नवादा के रजौली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और फिर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं खेसारी लाल यादव। वहां मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ को खेसारी लाल यादव अपने गानों पर झुमाते हैं। फिर खेसारी लाल यादव उस सांस्कृतिक मंच पर अपना शर्ट खोलते हैं और जैसे ही खेसारी लाल यादव ने अपना शर्ट खोला, दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ उस पर झूमने लगी। खेसारी लाल यादव के गानों पर उत्साहित होकर भीड़ नाचने लगी और फिर वह समय आया जब उसी सांस्कृतिक मंच से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव को लेकर आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया जाने लगा, क्योंकि वहां उसी मंच पर आरजेडी के विधायक एमएलसी और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे। उस कार्यक्रम का उद्घाटन भी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने किया और जैसे ही उस मंच से सांस्कृतिक मंच से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, वैसे ही दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ जो खेसारी लाल यादव को सुनने आई थी, वो भीड़ उग्र होने लगी और राजनीतिक बयानबाजी से वहां मौजूद दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में भीड़ कुर्सी तोड़ने पर मजबूर हो गई। कहा जाने लगा कि खेसारी लाल यादव को यह भीड़ सुनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वहां राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, वैसे ही यह भीड़ उन नेताओं को बयानबाजी करते हुए नहीं देख पा रही थी और जैसे ही उन लोगों का सब्र का बांध टूट गया, वैसे ही वहां अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी ऐसे मची कि करीब 2000 से भी अधिक कुर्सी को वहां तोड़ दिया गया। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि आखिर खेसारी लाल यादव के मंच से राजनीतिक बयानबाजी कैसे शुरू हो गई और फिर 2000 की संख्या में कुर्सी कैसे टूट गई। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। छठ पूजा के शुभ अवसर पर नवादा के रजौली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव किए थे और वहां उनके साथ आरजेडी के तमाम विधायक थे, एमएलसी थे और उसी कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव को बुलाया गया था। खेसारी लाल यादव को सुनने के लिए बिहार तमाम झारखंड से भी हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। खेसारी लाल यादव ने अपने दर्शकों को झुमाना शुरू किया। जैसे ही खेसारी लाल यादव गाने की शुरुआत किए, वैसे ही दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ खेसारी लाल यादव के गानों पर नाचने लगी, उत्साहित हो गई और जैसे ही खेसारी लाल यादव ने अपना शर्ट खोला, वैसे ही दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ खेसारी लाल यादव को नाम लेकर खेसारी लाल यादव के गानों पर वहां उत्साहित होकर नाचने लगी। लेकिन फिर वो समय आया जब उसी मंच से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच था, जिस पर खेसारी लाल यादव अपने गानों से वहां मौजूद दर्शकों को झुमा रहे थे, उसी सांस्कृतिक मंच से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई और गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव के लिए आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील किए जाने लगा और जैसे ही यह बयानबाजी होने लगी, वहां दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, यानी कि राजनीतिक बयानबाजी सुनते सुनते उनका सब्र का बांध टूट गया। क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी वहां दर्शक पहुंचे थे, झारखंड से दर्शक पहुंचे थे, बिहार से तमाम 6 जिलों से दर्शक पहुंचे थे, वो सब खेसारी लाल यादव को सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन से खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम को रोककर जैसे ही वहां पॉलिटिकल बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करने किया जाने लगा, वैसे ही वह दर्शक जो खेसारी लाल यादव को सुनने के लिए पहुंचे थे, वह इन नेताओं पर गुस्सा होने लगे, उनका सब्र का बांध टूटने लगा क्योंकि वो खेसारी लाल यादव को सुनना चाहते थे और अंततः जितने भी वहां दर्शक थे सब वहां गुस्सा गए, वहां अफरा तफरी फैल गई, कुर्सी टूटने लगी और अंततः कुर्सी इतना टूटा, बताया जा रहा है कि अफरा तफरी इतना मचा कि करीब 2000 से भी अधिक कुर्सी को तोड़ दिया गया। देखते ही देखते जिस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, जिस मंच पर नेताओं सब बैठे थे, जिस मंच पर खेसारी लाल यादव गाना गा रहे थे, वह मंच भी टूट गया। यानी कि अफरा तफरी इतना फैला कि खेसारी का मंच भी टूट गया और अंततः पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। यानी कि देखते ही देखते अफरा तफरी इतना फैल गया कि पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई और अंत में लाठी चार्ज करना पड़ा और यह सब नवादा के रजौली में हुआ।
क्योंकि खेसारी लाल यादव का सांस्कृतिक कार्यक्रम था। खेसारी लाल यादव अपने गाना से अपना गाना गाकर वहां मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ को झुमा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसी सांस्कृतिक मंच से नवादा के रजौली में आरजेडी के तमाम विधायक, एमएलसी और सहकारिता मंत्री ने जैसे ही उपचुनाव में जो गोपालगंज और मोकामा में हो रहा है वहां आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करने लगे, वैसे ही दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों की संख्या में भीड़ की का जो सब्र का बांध था वह टूट गया और अंत में उन्होंने जितने भी वहां दर्शक थे अंत में वो अफरा तफरी मचा दिए। सब खेसारी को सुनना चाहते थे, वहां पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन जो विधायक थे, मंत्री थे, जो एमएलसी थे, वो तो आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे थे। और जैसे ही यह वहां का दर्शक जितने मौजूद थे उनसे सब्र का बांध टूटा, वैसे ही कुर्सी टूटना शुरू हुआ, अफरा तफरी मच गया। ये स्टेज टूटा, जिस स्टेज पर खेसारी गाना गा रहे थे वो स्टेज भी टूट गया और अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह सब नवादा जिले के रजौली में हुआ। वहां छठ पूजा के शुभ अवसर पर वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था और यह खबर इस तरह फैला कि खेसारी के कार्यक्रम में राजनीतिक बयानबाजी से वहां दर्शक कंट्रोल से बाहर हो गई, पुलिस से भी नहीं कंट्रोल हो पाई और हजारों की संख्या में कुर्सी टूटने लगी। और फिलहाल अभी खबर यही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर उस भीड़ को कंट्रोल कर लिया। लेकिन यह खबर आ रही है, खबर यह बड़ी है कि इतना वहां अफरा तफरी मची कि कई लोग को जान बचाकर उस भीड़ से भागना पड़ा, क्योंकि खेसारी को सुनने के लिए झारखंड से भी लोग आए थे और हजारों की संख्या में वहां भीड़ पहुंची थी और अफरा तफरी इतना मच गया कि उस पर चर्चा हो रहा है, हर तरफ चर्चा हो रहा है कि खेसारी के मंच से राजनीतिक बयानबाजी हुई और इसलिए उस कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गया और अफरा तफरी इतना मचा कि 2000 से भी अधिक कुर्सियां टूटा, मंच टूटा और अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर इतना फैल गया कि अंत में हमको भी इस पर चर्चा करना पड़ा कि खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में अफरा तफरी मचा, बयानबाजी हुआ उनके स्टेज से। जिस कार्यक्रम में स्टेज पर खेसारी लाल यादव गाना गा रहे थे उसी मंच से राजनीतिक बयानबाजी हुई और फिर उसके बाद से अफरा तफरी मच गया। फिलहाल वहां सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।